हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लेन क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Awakening, the Magician, Ace of Cups, the Moon, Death कार्ड, 4 मेजर अरकान आ चुके हैं, 6 of Wands and 8 of Wands. Bottom of the deck is King of Sword. Okay. सो पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 मेजर अरकान ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपकी लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं बवाल कहना चाहता था इस चीज़ को, लेकिन हाँ चेंज ही कहना बेटर होगा। और यहाँ से मुझे कुछ अच्छा ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बाय द वे। एंड मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पे स्पेसिफिक साइन में है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं यहाँ पर, एंड जेमिनी, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, एक्वेरियस भी है, यस एक्वेरियस भी है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हमें दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड। तो अभी क्या है कि आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये कहूँ कि एक्चुअली आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप बेसिकली इनसे बहुत नाराज़ हैं और इन्होंने कुछ ऐसा किया है किसी और के कहने में आकर के जिसकी वजह से आप इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, और ये चीज़ इनको पता है कि आप एक ना एक दिन इन पे गुस्सा ज़रूर निकालेंगे। जैसे ये आपके पास जाएंगे देन यू विल थ्रैश देम। ओके, एंड इवन दो आपने ये भी सोच रखा है कि आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। ओके, सो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। आप पहले लेकिन इनसे सच सुनना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको और इस पर्सन को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, हालांकि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि ये लोग जो हैं आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, बट आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी अभी तक समझ में नहीं आई है। एंड वो अच्छे और भले के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं और लोगों की बातों में आ कर के और उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ता है बाद में। एंड नाउ अब की बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो बिल्कुल ही लॉजिकली भी गलत है और एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। ओके, सो क्या किया उन्होंने ऐसा? देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ईगो दिखा चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको ये बता चुके हैं कि मेरे तो आसपास बहुत लोग हैं, मैं चाहूँ तो कभी भी किसी के भी पास जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ओके, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन दिखाना चाहते हैं, दिखा रहे हैं एक्चुअली आपको। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, आई मीन उनको ऐसा बरगलाया गया है कि वो दिखाएं आपको इस तरह से कि
आपकी वैल्यू उनके जीवन में ना के बराबर है। ओके, सो यस, ये पर्सन ने ऐसी गलतियां की हैं आउट ऑफ ईगो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी वजह से आप जो है क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड कर दिया है इस पर्सन को लेकर के, एंड नाउ आप अपने इमोशंस इस पर्सन को बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप तैयार हैं कन्वर्सेशन के लिए, लेकिन ये पर्सन अभी तैयार नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ट्रूथफुली। ओके, सारी चीज़ें साफ साफ कह के। ओके, आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स है, वो तभी पॉसिबल है जब ये पर्सन आपसे सभी कुछ सच सच बोले। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है अवेकनिंग कार्ड, यानी कि जजमेंट कार्ड। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नए तरीके से, कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी और पर्सन का, इस तरह से ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि जब तक ये पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक नई शुरुआत होना लगभग नामुमकिन है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन की डिमांड करने वाले हैं। ओके, उनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इनको इजीली माफ़ नहीं करेंगे, उनको ये चीज़ पता है, लेकिन स्टिल वो आपसे रिकन्सिलिएशन की डिमांड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये जो बदलाव लाने की जो इनके अंदर आपको दिखाई दे रही है कि हाँ ये बदलाव ला सकते हैं अपने अंदर और आगे चेंज हो जाएंगे, ऐसा आपको 100% श्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैजिशियन कार्ड की तरह से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी झूठ बोल चुके हैं आपसे पहले भी, एंड नाउ ऑल्सो दे यूज्ड टू टेल यू, एंड नाउ ऑल्सो दे विल टेल यू some truth और some lies also। okay, so the magician कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी छलावा देने वाले काम करने वाले हैं आगे भी। और मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस पर्सन की सारी बातों पे यकीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं और कुछ का कुछ दिखा सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। ओके, सो बेटर अपनी सेंसेस को यूज़ करें, अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करें, और तभी आप किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुँचें। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक नई शुरुआत के बारे में, लेकिन नई शुरुआत कैसी? डेफिनेटली अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे, डेफिनेटली वो आपको अपने प्यार की याद दिलाएंगे, जितना जैसा भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको लेकर के, एंड एक नई शुरुआत के लिए आपको ऑफ़र करेंगे कि हाँ नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल नई बिगनिंग करना चाहेंगे, बिल्कुल शुरू से करना चाहेंगे, पुरानी बातों को छोड़ दो वगैरह वगैरह करके। ओके, लेकिन पुरानी बातें बहुत डार्क हैं, एंड द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी भी नाराज़ हैं, एक्चुअली डिससेटिस्फाइड हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने अपने किए धरे की माफ़ी नहीं मांगी आपसे। इन्होंने जो गलतियां की हैं उसको ये चाहते हैं कि आप भुला दें, ये उनके लिए शर्मिंदा नहीं है आपके सामने। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है द मून से कि यहाँ पर आपके लिए डिससेटिस्फेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड आपको ना इस रिलेशनशिप का भविष्य भी थोड़ा अंधकार में दिखाई दे रहा है, डार्क दिखाई दे रहा है। ओके, सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है ये रिलेशनशिप यहीं पर एंड कर दें। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी सारे लोग आप में से
इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करने की सोच सकते हैं और इस पर्सन को बता सकते हैं कि लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, ओके। क्योंकि इस तरह से पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें इल्यूजन में रहेंगी, सारी चीज़ें छुपा करके रखोगे और फिर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, तो ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल, ओके। यहाँ पे भरोसा ही नहीं है एक दूसरे में। और डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को एटलीस्ट ये चीज़ बोल देंगे कि ऐसे नहीं चलेगा रिलेशनशिप, ओके। सो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक रिलेशनशिप के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस पर्सन से ये चीज़ हज़म नहीं होगी एंड वो अपनी अटेंशन लेने के लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 6 ऑफ वांड्स से आपके अटेंशन लेने के लिए आपके आसपास आ जाएंगे। आपको कोई मैसेजेस कर सकते हैं, कोई बाहर कहीं अगर आप जाएंगे तो आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी प्रेजेंस आपको दिखाते रहेंगे या एनीवे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ वांड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वांड्स। देखिए 8 ऑफ वांड्स जो है अपने आप में मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप झल्ला करके एक बार इनसे बात ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो बातें हैं आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी आप भी बात कर रहे हैं और ये पर्सन भी बात कर रहा है। तो किस बारे में बात है ये चीज़ तो आउटकम से पता चलेगी। लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपकी बातचीत जो है इस इम्बैलेंस को लेकर के होगी और मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ को लेकर के आपका ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है, पास्ट में भी उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, किसी और को अटेंशन दे रहे थे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इस चीज़ को लेकर के भी बात करने वाले हैं क्योंकि आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन इस बारे में आपसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ वो जो बातचीत बंद है उसको वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या आपको एडवाइस है, वो देख लेते हैं। रेजिलियंस, ओके। आपने बहुत सह लिया है, आपने इस चीज़ को बहुत आगे तक खींच लिया है, इतना रेजिलियंस आपका है। डेफिनेटली आपने इस पूरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बोझ सहा है इस पर्सन का भी एंड बहुत सारी चीज़ों का, ओके। आई मीन आपने बहुत कुछ गलत बातें भी सही हैं इस पर्सन की, ओके। सो विजडम से यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि यूज़ योर माइंड, यूज़ योर नॉलेज, ओके। अपनी विजडम का सहारा लें और ये चीज़ देखिए कि आप कहीं इस रिलेशनशिप में और ह्यूमिलिएट तो नहीं हो रहे हैं, ओके। यू आर एक्चुअली गेटिंग ह्यूमिलिएटेड इन दिस रिलेशनशिप, ओके। सो आपको अब अपने विजडम का सहारा लेकर के अब आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और निकलने की सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप से, ओके। दिस रिलेशनशिप इज़ टोटली नेगेटिव फॉर यू, ओके। सो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि लीव इट, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रहा हूँ, 99% लोगों के लिए मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप आगे के लिए नहीं है आपके लिए, ओके। सो दैट्स इट। सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, चलिए एंड करते हैं आपकी रीडिंग।